शीतल गांव में बहुत ही पुराना एक चंदन का पेड़ है जिसके नीचे एक शिवलिंग बना है। सदियों से लोग इस पेड़ की पूजा करते हैं और शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। माँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ। लेकिन बेटा, तुम मंदिर कैसे जा सकते हो? तुम तो जानते ही हो ना, इन अमीरों ने ये नियम बनाया है कि हम गरीब लोग मंदिर नहीं जा सकते। मंदिर में सिर्फ वो पूजा करेंगे। जानता हूँ माँ, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा बन जाऊंगा ना, तो अपने गांव से यहाँ नियम जरूर हटाऊंगा। और माँ, अभी मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ। गांव के बाहर जो चंदन का पेड़ है, उसके नीचे जो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, उसी की पूजा करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जा, पर जल्दी आ जाना। तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। और हाँ बेटा, सोनी का थोड़ा सा दूध ले जा और शिवलिंग पर चढ़ा देना। साथ में सोनी को भी ले जा, ये भी तुम्हारे साथ पूजा कर लेगी। भोलेनाथ बहुत खुश हो जाएंगे। मोहन अपनी गाय सोनी का थोड़ा सा दूध लेकर और मोहिनी को एक साथ लेकर शिवलिंग की पूजा करने चला जाता है। रास्ते में मोहन अपनी गाय से बातें करता हुआ कहता है, जानती हो सोनी, मैंने सुना है उस पेड़ के नीचे जो शिवलिंग है, जिसकी हम पूजा करने जा रहे हैं, उस शिवलिंग की रक्षा साक्षात पंचमुखी नाग देवता करते हैं। लेकिन आज तक उस नाग देवता को किसी ने नहीं देखा। ना जाने ये कहावत है या फिर हकीकत। मोहन के साथ सोनी गाय भी शिवलिंग की पूजा करने लगती है। फिर जैसे ही मोहन शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है कि तभी पंचमुखी शेषनाग मोहन को अपने दर्शन देते हैं। यह देखकर मोहन बहुत घबरा जाता है। ये क्या? ये तो सच में एक पंचमुखी नाग है। भगवान, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? तभी नाग देवता मोहन के द्वारा लाए हुए कटोरे में दूध को पी लेते हैं। इससे मोहन समझ जाता है कि नाग देवता उससे नाराज नहीं है, बल्कि खुश होकर उसे दर्शन दे रहे हैं। मतलब ये कोई कहावत नहीं है, सच में शिवलिंग की रक्षा एक पंचमुखी नाग देवता कर रहे हैं और नाग देवता ने मुझसे प्रसन्न होकर अपने दर्शन दिए हैं। मोहन वहाँ से खुश होकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। मोहन की माँ कल्याणी यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जहाँ हमें ये अमीर लोग मंदिर जाने नहीं दे रहे थे, वहीं भगवान हमसे प्रसन्न होकर साक्षात अपने दर्शन दे रहे हैं। हम गरीबों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। यह बात हवा की तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि मोहन को साक्षात पंचमुखी नाग देवता ने दर्शन दिए हैं। बस उस दिन से सभी लोग मंदिर को छोड़ चंदन के पेड़ के नीचे बने शिवलिंग की पूजा करने लगे। जब यह बात गांव के सेठ को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? उस गरीब को पंचमुखी नाग साक्षात दर्शन कैसे दे सकते हैं? उन गरीबों को हमने मंदिर में आने से रोका और उन्हें भगवान कैसे अपने दर्शन दे सकते हैं? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उन गरीबों की इतनी औकात नहीं है कि वो भगवान के दर्शन कर पाएं। जैसे ही शिवरात्रि के दिन गांव के सभी लोग चंदन के पेड़ के नीचे बने शिवलिंग की पूजा कर रहे थे कि तभी गांव का सेठ वहां आ पहुंचता है। चलो हटो यहाँ से सभी। लेकिन सेठ जी, हम सब लोग तो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, तो आप हमें यहाँ से क्यों हटवा रहे हैं? यहाँ पर कोई पूजा नहीं होगी। तुम गरीबों की इतनी औकात नहीं कि तुम लोग पूजा करो। मंदिर से तुम लोगों को क्या हटवा दिया कि तुम लोग राह चलते किसी भी जगह पूजा करने लगोगे? ये पेड़ मेरी जमीन में है, मैं इस पेड़ को कटवा रहा हूँ। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि सेठ पेड़ को कैसे कटवा सकता है, वहाँ पर तो सारे पूजा करते हैं। नहीं सेठ जी, आप ये पेड़ नहीं कटवा सकते। आपने हमें मंदिर से तो हटवा दिया, लेकिन जब बाहर आकर पूजा करने लगे तो आप हमें यहाँ पर भी पूजा करने से रोक रहे हैं। आप इस पेड़ को नहीं काट सकते और यहाँ पर मुझे साक्षात पंचमुखी नाग देवता के दर्शन हुए हैं। तू पिद्दी भर का लड़का मुझे पेड़ काटने से रोकेगा? ये पेड़ मेरी जमीन में है और मेरी मर्जी है, मैं इस पेड़ को काटूं या रखूं, और तू सबको बेवकूफ बना रहा है। सुन लो गांव वालों, इसे कोई पंचमुखी नाग के दर्शन नहीं हुए हैं। नाग भी हम जैसे अमीरों को दर्शन देते हैं जो दिन रात भगवान की पूजा करते हैं। इन गरीबों को नाग देवता कैसे दर्शन दे सकते हैं? ये झूठ बोल रहा है, तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। इसकी बातों में ना आना। चलो हटो यहाँ से सारे, हटो। सेठ सबको वहाँ से हटाकर अपने आदमियों से कहकर चंदन के पेड़ को काट देता है और शिवलिंग को उठाकर अपने घर ले जाता है और अपने कमरे में बनी तिजोरी में शिवलिंग को रख देता है। बेटा, तुम जब से आए हो तब से चिंता में हो, ना खाना खा रहे हो और ना किसी से बात कर रहे हो। माँ, चिंता न करूँ तो क्या करूँ?
ये अमीर लोग ऐसा क्यों करते हैं? पहले तो हमें ये मंदिर नहीं जाने देते, फिर जब हम चंदन के पेड़ के नीचे शिवलिंग की पूजा करते हैं तो पेड़ को ही कटवा दिया। और शिवलिंग उठाकर सेठ अपने घर कैसे ले जा सकता है? क्या भगवान उसके खरीदे हुए हैं जो वो शिवलिंग को उठाकर अपने घर लेकर चले गए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए माँ, भगवान तो सबके हैं ना। बेटा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब देख रहे हैं, वो अपने भक्तों को इस तरह से निराश नहीं करेंगे। कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। सोनी, तुम भी तो भगवान की इतनी बड़ी भक्त हो, भगवान ने तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचा। हाँ मोहन, तुम चिंता मत करो, मुझे भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने देंगे। सारे गांव वाले आपस में बातें करते हैं कि सेठ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया, हमें मिलकर सेठ से इस बारे में बात करनी चाहिए। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जहाँ पर हम शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, वो उस पेड़ को कैसे कटवा सकते हैं? हाँ भाई, मैंने तो सुना है कि कल सेठ उस चंदन के पेड़ की लकड़ी कटवा के शहर में बेचने वाला है। हाँ भाइयों, सेठ का कोई हक नहीं बनता कि वो भगवान शिव के शिवलिंग को ऐसे उठाकर अपने घर ले जाए। हम सब मिलकर सेठ से इस बारे में बात करेंगे। अब कल इस चंदन के पेड़ की लकड़ी को शहर भिजवा के बेच दूंगा। अब देखता हूँ ये गांव वाले और वो पित्ती पर मोहन किसकी पूजा करते हैं। सेठ खुश होकर सो जाता है कि तभी आधी रात के पहर में सेठ को सपना आता है कि उसके पैरों के सामने पंचमुखी नाग खड़े हैं और वो उसके पांव पर टंक मार लेते हैं। सेठ बुरी तरह से तड़पने लगता है, लेकिन अचानक से सेठ का सपना टूट जाता है और सेठ देखता है कि उसे किसी सांप ने नहीं काटा और वो खुश हो जाता है। धन्यवाद भगवान, ये मेरा सपना था। मुझे लगा आज मेरा काम तमाम हो गया। तभी सेठ की नजर उसकी तिजोरी पर पड़ती है जो कि खुली पड़ी है। तिजोरी में रखे हुए शिवलिंग से नाग लिपटा हुआ है। अरे ये क्या? ये तो सच में नाग है। मतलब मेरा सपना सपना नहीं था, ये हकीकत है। रहम करो प्रभु, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तभी शिवलिंग में से साक्षात भोलेनाथ प्रकट होकर सेठ से कहते हैं, हे मूर्ख, चंदन के पेड़ के नीचे मेरा वास था, जहां गांव के लोग मोहन और उसकी गाय सोनी मेरी पूजा किया करते थे। तुझ मूर्ख ने पेड़ ही कटवा दिया और मेरा शिवलिंग उठाकर यहाँ ले आया। मैं किसी का खरीदा हुआ नहीं हूँ और ना ही मैंने किसी को इतना अधिपत्य दिया है कि कोई मेरे घर को तोड़े और मुझे उठाकर अपनी इच्छा से जहां मर्जी वहां ले जाए। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। अगर इस भूल को सही करना चाहते हो तो जाओ, मेरे शिवलिंग को वहीं छोड़ कर आओ जहां से उठा कर लेकर आए हो। ठीक है प्रभु, ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। अब मैं सब समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। अगले दिन सुबह सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर सेठ से बात करने के लिए बैठे होते हैं कि वो इस तरह से चंदन के पेड़ की लकड़ी को नहीं बेच सकता और ना ही शिवलिंग को उठाकर अपने घर ले जा सकता है। जैसे ही सब बात करने वाले होते हैं कि तभी चंदन वहां आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम सब लोग मुझसे क्या बात करने वाले हो, लेकिन मैं सब समझ गया हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैंने जो भूल की है उस भूल को मुझे अब सही करना है। इस चंदन की लकड़ी का अब मंदिर बनेगा और मंदिर में शिवलिंग रखे जाएंगे और सारे अमीर गरीब सब मंदिर में पूजा करेंगे। यह मंदिर सबका होगा। यह सुनकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि देर से ही सही, पर चलो, सेठ की आंखें तो खुली। हे भगवान, तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं। आपने अपना चमत्कार करके दिखाया प्रभु। आपने सेठ की आंखें खोल दी और शायद अब से कोई अमीरी गरीबी में भी फर्क नहीं करेगा। हाँ मोहन, मैं ना कहती थी, भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वो जरूर अपना कोई ना कोई चमत्कार करके दिखाएंगे। देखा, रातों रात उन्होंने अपना चमत्कार कर दिया जिससे सेठ की आंखें खुल गई। हाँ सोनी, तुम सही कहती हो, तुम्हें भगवान पर पूरा विश्वास था। चलो, अब गांव में चंदन की लकड़ी का मंदिर बनेगा और सब एक साथ पूजा कर पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर गांव में चंदन के पेड़ की लकड़ी का मंदिर बनवाया गया। मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की गई। सारे गांव वाले सुबह शाम
उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा करने आते, उस पर दूध चढ़ाते और भगवान समय समय पर अलग अलग प्रकार के रूपों में आकर भक्तों को दर्शन देते। और साथ ही यह भी माना जाने लगा था कि मोहन की गाय सोनी का दूध भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही शुभ है। सोनी गाय भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, इसलिए सारे गांव वाले मोहन के घर से सोनी गाय का दूध लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया करने लगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।